सत्य का युग, सभी लोग सत्य पर चलते थे, असत्य पर चलने वाले बहुत कम थे, रहे होंगे पर वो संख्या बहुत कम थी। और जहाँ जिसको मौका मिलता था सत्य की स्थापना में लग जाते थे। लेकिन आज है कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग है भैया, कुछ भी हो सकता है। माँ बाप को घर से निकाल दिया, कलयुग है भैया, कुछ भी हो सकता है। भाई ने भाई का हक मार दिया, भाई ने भाई का जान मार दिया, भाई ने भाई को जाल में फंसा दिया, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पाप की हद मानी गई, इसके बाद इसकी समाप्ति होगी और फिर सतयुग आएगा। समाप्ति कैसे होगा? बुराइयों की समाप्ति करके सतयुग में आए कि सबकी समाप्ति करके सतयुग में आए? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या होगा? अगर युद्ध करके सब समाप्त कर दिए फिर सीधा हो गए तो फिर क्या बचा? सब कुछ रहते हुए अगर आदमी सुधर गया। और कुछ लोग कहते हैं तो हमारे जीवन में सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर आते रहते हैं। जब हम प्रेम की बात करते हैं तब द्वापर, जब मर्यादा की बात करते हैं तो सतयुग, त्रेता, जब सत्य की बात करते हैं तो सतयुग, और जब अनाप शनाप करने लगते हैं, गंदी गंदी हरकतें देख रहे हैं, सब हो रहा है, अत्याचार अनाचार हो रहा है, बुराइयां हो रही हैं, सब अपना अपना सर्वनाश कर रहे हैं, तो कलयुग है। अब हमें सत्य युग में जाना है, इसलिए सत्य यही है जो सत्य हिंसा का पाठ भगवान बुद्ध ने पढ़ाया। सत्य वही है, युद्ध सत्य नहीं, युद्ध से भला नहीं हो सकता। कलिंगा में खून की नदी बह गई, लेकिन वहाँ भला नहीं, वहाँ दुख ही दुख भर गया। युद्ध का परिणाम अथाह दुख। उससे विरक्ति हुई तो चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और उसी धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। पटना में जिस घाट से नाव लेकर गए थे उस घाट का नाम ही महेंद्र घाट पड़ गया। राजा महेंद्र और उनकी बहन संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। सारा लंका बौद्ध हो गया, हम एक आदमी को नहीं बना सकते। अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, जापान सब बौद्ध हो गए। सबको अच्छा लगा। युद्ध में एक दूसरे को मारने की कोशिश की जाती है। कोई आदमी भूखा मर रहा है और कुछ है खाने को, वो भी छीन लो, मार ही डालो उसको। लेकिन जब बुद्ध आते हैं, शांति आती है, तो कोई भूखा न मरे, कोई दुखी न हो, सब एक दूसरे की मदद करो। बुद्ध भगवान वही तो भिक्षा मांगने निकले थे। दया चाहिए, दया मुझे दे दो। सब पर दया करो, दुख का अंत ऐसे होगा, दया करो। जो दया करो मतलब सहायता करो, सेवा करो। तो दुनिया में जब दूसरों की मदद करने वाले हो जाएंगे तो फिर दुख कहाँ रहेगा। और जहाँ सब मदद करने वाले हैं वही स्वर्ग है, वही देवलोक है। जहाँ सब एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपते हैं, जहाँ सब एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, मौका पाते ही मार देते हैं, वो राक्षसों का लोक है, वही नर्क लोक है। जय हिंद, जय भारत।